मित्रों, 1981 में जब काम की तलाश में वह भोपाल में एक मिनी बस पर चढ़ा था, तब वह एक प्राइवेट छात्र के रूप में बीकॉम कर रहा था। उसने आखिरी बस स्टॉप पर उतरने का फैसला किया और वहां बस से उतरकर बस स्टॉप के सामने खड़े अग्रवाल इंटरप्राइजेज में चला गया। जब वहां उसने काम के लिए पूछा तो उन्होंने समझा कि वह उनके द्वारा दिए गए विज्ञापन के संदर्भ में आया है, लेकिन उसने इसका जवाब न में देकर उसकी स्थिति स्पष्ट कर दी। उसे 250 रुपया प्रति माह के वेतन पर नौकरी दे दी गई। हालांकि वह 300 रुपया पाना चाहता था। उसी आशुतोष मिश्र को आपसे मिलवाते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, जो आज परफेक्ट पावर सिस्टम प्राथमिक लिमिटेड का संस्थापक सीईओ हैं, जिनकी बिक्री अब बढ़कर 10 करोड़ हो चुकी है। आशुतोष का जन्म नागपुर में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और मां घर संभालती थी। उनकी स्कूली शिक्षा बैतूल के सियाखेड़ा गांव में हुई थी और फिर अपने पिता के स्थानांतरण के साथ साथ वह जबलपुर, भिलाई और दुर्ग में रहे और पढ़े। पढ़ाई में वह सामान्य से कम ही रहे, लेकिन एक अच्छा व्यापारी बनने का सपना उसके मन में संजोए रहे। दुर्ग में आरसीएस कॉलेज में पढ़ने के बाद अंततः उन्होंने साफिया कॉलेज भोपाल में बीकॉम करने के लिए एक प्राइवेट छात्र के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। उनके अच्छे काम को देखते हुए अग्रवाल इंटरप्राइजेज ने उनके वेतन में 50 रुपया की वृद्धि कर दी। कुछ महीनों बाद वह गोल्डन फर्नीचर वालों के यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर आ गए। इसके 4 महीने के बाद उन्होंने अपना बीकॉम पूरा कर लिया और वह पुणे चले गए। वहाँ उन्होंने मार्केटिंग के कई छोटे बड़े काम किए, जैसे फिनाइल, साबुन और अन्य घरेलू सामान बेचना। सेलोटोन कैलकुलेटर बेचने के दौरान उनका रुझान इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हो गया। केल्ट्रॉन ने आशुतोष को मुंबई के लिए अपना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर दिया। वहां आशुतोष ने रेडियो बेचने में एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बेहतर होने के कारण वे रेडियो महंगे थे। फिर वह स्थानांतरण होकर भोपाल आ गए और उनके स्टेबलाइजर की मार्केटिंग करने लगे। शीघ्र ही उन्हें उस शाखा के प्रभारी पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। इस पद पर आने वाले वह पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो मलयाली नहीं थे। स्टेबलाइजर बेचने के दौरान उनके मन में विचार करौंधा कि क्यों न बैटरी और इन्वर्टर के व्यापार में हाथ आजमाया जाए। 1986 में उन्होंने अन्नपूर्णा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से 5000 की थोड़ी सी पूंजी से एक छोटी सी शुरुआत की। अपना जॉब करने के साथ साथ व्यवसाय को बढ़ा लेने के बाद 1990 में उन्होंने जब त्याग पत्र दिया, तब वह पूरे मध्य प्रदेश के शाखा प्रबंधक के पद पर थे। इन सारे वर्षों में ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत आसान रहा हो। आशुतोष इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन और आत्मा से काम में लगे रहे कि ईश्वर ने हमें धरती पर अपार संभावनाओं के साथ भेजा है। वह हमें पग पग पर रास्ता दिखाता रहता है, हमें सहयोग देता है और हमारा स्वागत करता है। यह हम पर है कि हम उनकी कृपाओं का कितना सदुपयोग करते हैं। आशुतोष अपने स्टाफ की देखरेख वैसे ही करते हैं जैसे कि परिजनों की। उन्होंने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन किया और आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें से कुछ तो अब उनके प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक कार्यों में उनका सहयोग देखा जा सकता है, जैसे मंदिर बनवाना, गर्मी में पानी पीने के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था करना, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल चलाना इत्यादि। इतने बड़े व्यवसाय का मालिक होने के बावजूद आशुतोष जमीन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सादे, सरल और विनम्र। न केवल अपने ग्राहक का बल्कि अपने कर्मचारियों का भी मन और मान जीत लेने की कला में वह कुशल हैं। जब उनसे पूछा गया कि नए उद्यमियों को वह क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, बड़ा सोचो, बड़ा करो और इसके लिए अपना हृदय,
अपनी आत्मा सब लगा दूं। अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखो, अपनी शाख बनाओ, एक अच्छी टीम बनाओ और ईश्वर की कृपा का आनंद उठाओ। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।